नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए सीधे सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की दिशा में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। अंजोर विजन 2047 का विमोचन और आप सभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में कृपया आप आएं और द्वीप प्रज्वलन करें। भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए, भारतीय संस्कृति के पथ पर आगे बढ़ते हुए द्वीप प्रज्वलन के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर करेंगे। इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंचस्थ अतिथियों के हाथों द्वीप प्रज्वलन के साथ। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके बाद चलिए अब हम स्वागत की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए श्री अमिताभ जैन जी से आग्रह, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कि आप पुष्पगुच्छ से आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करेंगे। श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। श्री अंकित आनंद, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आपसे आग्रह कि आप कृपया पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए श्री अंकित आनंद जी से आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। प्रोफेसर रमेश चंद, माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार के स्वागत के लिए श्री अंकित आनंद जी से आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। श्री BVR सुब्रमण्यम, CEO नीति आयोग भारत सरकार के स्वागत के लिए पुनः अंकित जी से आग्रह। श्री राम विचार नेताम जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्री आशीष कुमार भट्ट, सदस्य सचिव राज्य नीति आयोग, आपसे आग्रह कि आप कृपया आएं और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्री आशीष कुमार भट्ट जी से आग्रह कि पुष्पगुच्छ से आप कृपया मंचस्थ अतिथि का स्वागत करें। श्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्री OP चौधरी जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्री आशीष कुमार भट्ट जी से पुनः आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री दयाल दास बघेल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्रीमती रोक्तिमा यादव, संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, कि आप पुष्पगुच्छ से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय सांसद के स्वागत के लिए श्रीमती रोक्तिमा यादव जी से पुनः आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह कि आप कृपया उनका स्वागत करें। डॉक्टर के सुब्रमण्यम, माननीय सदस्य राज्य नीति आयोग के स्वागत के लिए डॉक्टर नीटू गुरड़िया, संयुक्त संचालक राज्य नीति आयोग, आपसे आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री अमिताभ जैन जी का स्वागत करते हुए श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन,
डॉक्टर के सुब्रमण्यम माननीय सदस्य राज्य नीति आयोग के स्वागत के लिए डॉक्टर नीतू गुरड़िया संयुक्त संचालक राज्य नीति आयोग। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन भी उपस्थित हुई हैं। आपका भी स्वागत। श्रीमती रोक्तिमा यादव जी से आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब स्वागत की इस कड़ी के बाद हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और अब हम आमंत्रित करते हैं स्वागत उद्बोधन के लिए श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सह माननीय उपाध्यक्ष राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, लिमिट को हम पार कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 2047 तक 15 गुना बढ़ते हुए 75 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर सकती है। इस विजन के साथ हमको इन्वेस्टमेंट, इस विजन के साथ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, इस विजन के साथ हमको इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, टूरिज्म ग्रोथ सबको अचीव करने की आवश्यकता होगी। प्रथम बजट में जैसा कि हमने निर्णय लिया था कि विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे, उसी अनुरूप कार्यप्रणाली इसके लिए चालू हुई और उस दिशा में हम आगे बढ़ते गए। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज है और साथ ही ये केवल 2047 के 22 वर्षों की परिकल्पना नहीं करता, बल्कि कोई मेजरमेंट भी कर सके। हम मिड टर्म टारगेट भी इसके लिए सेट किए हैं और इस मिड टर्म टारगेट को भी हम लगातार अचीव करेंगे। इस दृष्टिकोण से हमने इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। 2030 तक के हमारे लक्ष्य क्या होंगे, 2035 तक के हमारे लक्ष्य क्या होंगे, इसका भी एक रोड मैप बनाने का प्रयास इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से किया गया है। जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से लोगों के साथ पार्टिसिपेशन पर, पब्लिक पार्टिसिपेशन पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करने पर आधारित रही है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें अपना बहुमूल्य लगातार समय दिया और लगातार हम अलग अलग वर्गों के साथ कंसल्टेशन करते रहे। जो आज उपस्थित हैं उनमें से अनेक वर्गों के साथ हमने कंसल्टेशन किया, विभिन्न विधायकों को भी हमने डीओ लेटर लिखा, इंटेलेक्चुअल के साथ भी हमने लगातार चर्चा की और स्टीयरिंग कमिटी भी गठित करके लगातार उस पर हमने काम किया। राष्ट्रीय नीति आयोग के साथ हमने अनेक बैठकें की और मैं पुनः आदरणीय सुब्रमण्यम साहब को, जो हमारे छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस हैं और देश में आज सीईओ नीति आयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है, उन्होंने खुले मन से नीति आयोग के अपने सारे एक्सपर्ट्स को सारे कंसल्टेशन में, सारे जो भी हमारी एक्टिविटी थी उन सब में खुले मन से हमारा सहयोग किया और इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में नीति आयोग भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलग अलग प्रकार से डिजिटल माध्यमों से, स्कूलों कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताओं से एक पोर्टल बनाकर अलग अलग तरीके से हमने लोगों के अभिमत प्राप्त किए और नागरिकों से लगभग 1 लाख सुझाव प्राप्त हमने किया है। उसके आधार पर यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसके अलावा जो मैं बताना चाहूंगा कि जो इस विजन डॉक्यूमेंट के 6 थीम हैं, 6 अलग अलग थीम हैं। ये 6 थीम हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्ट्रेंथ हैं, मैनेजमेंट में शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है, उसमें स्ट्रेंथ जो है उन 6 बिंदुओं पर आधारित हमारे ये 6 हमारे विजन है। उद्योग को हमको मजबूती प्रदान करना, इनलैंड लॉजिस्टिक हमारा एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहेगा, टूरिज्म हमारी संस्कृति जो कि विरासत को भी हमको आगे बढ़ाकर रखना है, उस दृष्टिकोण से उसे ध्यान देना, हर्बल प्रोडक्ट्स पर फोकस करना, एग्रीकल्चर, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है। जो इसके अलावा हमारे जो कमियां हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो विकास ज्यादा तेजी से हम नहीं कर पाए हैं, ऐसे 4 थीम को हमने लिया है। 6 हमारे स्ट्रेंथ से थीम लिया है हमने और 4 हमारे जो वीकनेस हैं, अभी हम जिसमें ज्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं, उस तरह के 4 थीम लिए हैं। इस तरह से 10 थीम को लेकर के इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। ये 10 थीम पर आधारित इस विजन डॉक्यूमेंट के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
3 इनेबलर्स हमने माना है, सारे एक्सपर्ट्स ने हमको सलाह दिया है, उसके आधार पर इन 3 इनेबलर्स पे हम काम करेंगे। सबसे पहला भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित जो गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए गवर्नेंस को इन्हांस करना, ये हमारा महत्वपूर्ण पिलर के रूप में, इनेबलर के रूप में मानकर हम ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और आज पूरे देश भर में सभी राज्यों की स्थिति देख सकते हैं कि सभी राज्यों के इन्वेस्टमेंट की, कैपेक्स पर, पूंजीगत व्यय पर इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रा पर इन्वेस्टमेंट की सीमा है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के सभी राज्यों के लिए सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज हमारी सरकार बड़ी छलांग आने वाले समय में लगाना चाहती है। इनेबलर के रूप में मैंने गुड गवर्नेंस का भी जिक्र किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था। गुड गवर्नेंस के हम मानते हैं कि किसी भी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इनेबलर है और यही हमारे विजन डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा थीम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने अपने अंडर ही एक नए विभाग का गठन किया। इतनी उन्होंने गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है। अनेक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हुए गवर्नेंस पर फोकस किया जा रहा है। डीरेगुलेशन को सर्वाधिक बढ़ावा देते हुए हम अभी नया कल एक विधेयक लाने जा रहे हैं। इस तरह के अलग अलग कामों पर, गुड गवर्नेंस से संबंधित कामों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी विजन डॉक्यूमेंट किसी सरकार भर का नहीं हो सकता। कोई भी विजन डॉक्यूमेंट उसकी जनता का हो सकता है। कोई भी सरकार अपने से प्रयास करे तो एक सीमा तक ही सफलता मिल सकती है। जन जन जब इस विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ते हैं तभी वो विजन सही मायनों में साकारित हो सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन यही है कि हर व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा होकर सोचे कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान क्या दे सकता है और उस थीम के साथ अपना सर्वोत्तम योगदान दे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का यही उद्देश्य है। और किसी भी देश के विकास यात्रा में ये समय बहुत कम आता है। ये अवसर लिमिटेड समय के लिए ही होता है कि वह बड़ी छलांग मार सकता है। जापान का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब उस पर न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया गया, उसके बाद जापान लगभग बर्बाद सरीखे हो गया था। लेकिन वहां के लोगों ने फिर से अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत को संजोकर सपने देखने की ताकत जुटाई और उस सपने देखने की ताकत के दम पर उन्होंने 1970 से लेकर 1995 तक के 25 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को 15 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से दुनिया के अनेक देशों का उदाहरण है, चाहे हम सिंगापुर की बात करें, चाहे हम साउथ कोरिया की बात करें, चाहे हम चीन की बात करें, चाहे जापान की बात करें। इन्होंने पिछले 50 सालों में ही ये करके दिखाया है। यही अवसर आज हमारे देश के सामने है। आज हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, हमारे छत्तीसगढ़ की औसत आयु 24 वर्ष है। आज हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन 30 साल बाद जो लोग नेतृत्व कर रहे होंगे उनके पास ये अवसर भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी होगी और हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए हम इस प्रतिबद्धता के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को पूरा करें। इसके इम्प्लीमेंटेशन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा जोर है और हम सब मिल करके, छत्तीसगढ़ का जन जन मिल करके इस विजन डॉक्यूमेंट को साकार करते हुए विकासशील छत्तीसगढ़ को, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे। यही मैं निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बीसीजी से आए हुए आशीष जी को, हमारे सभी मंचासीन साथियों को, सभी विधायक गणों को, सभी सांसद गणों को, सभी पद्म श्री, पद्म भूषण से सम्मानित सदस्यों को, सभी हमारे शासकीय सेवकों को, हमारे सभी पत्रकार साथियों को, दूर दूर से पूरे अंचल से आए हुए सभी जनों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।
और लगातार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है और उसी से ये एक बात निकलकर सामने आती है कि भारत देश तभी विकसित एक राष्ट्र होगा जब प्रदेश यहाँ पर समृद्ध होगा, विकसित होगा। और उसी की एक बयान के और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के माध्यम से विजन 2047 की एक झलकी माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ पर दिखाई है। और हम आपको बता दें कि गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जिसने यह बनाया है, यानी कि विजन 2047 बनाया है और इसे साल भर के भीतर ही तैयार ऐसे किया गया, इसका रोड मैप बनाया गया है। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि न सिर्फ आर्थिक सुदृढ़ीकरण बल्कि इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी सहेजने का काम किया गया है और सभी बिंदुओं का समावेश इसमें किया गया है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और अब हम उद्बोधन के लिए श्री BVR सुब्रमण्यम जी को आमंत्रित करते हैं कि आप कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। श्री BVR सुब्रमण्यम जी, CEO नीति आयोग, भारत सरकार। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे उपस्थित 47 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो हम लोगों की तारीफ हो रही थी। तो आप सबको मालूम है, डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। यहाँ पर लोग भूखे मरते थे, कई टाइम बच्चों को उपवास होना पड़ता था, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था। और हमको मालूम है, हम जब मध्य प्रदेश में विधायक थे तो एक बार हमारे जसपुर क्षेत्र में लोग भूख से मरे थे और विधानसभा की टीम जांच के लिए आई थी। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ में होता था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए और उसके बाद 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में यहाँ से भूख भी भागा और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ बना। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ की थी और 25 वर्षों में चूंकि हम सब लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 25 वर्षों में ज्यादातर उस समय 15 साल और आज हम लोग 1.5 वर्षों से तो 16.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। तो जो भी विकास आज छत्तीसगढ़ का हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का संकल्प लिया है और 11 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए आज दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि 4 से लेकर 14 तक 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तो स्थिर आर्थिक क्षेत्र में सरकार स्थिर हो गई थी, 10वें के 10वें नंबर में थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहले 10 साल में 5वें स्थान पर इस देश को आर्थिक क्षेत्र में लाके खड़ा किए और आज जब 11वें साल में वो प्रवेश की प्रधानमंत्री के रूप में तो 5वें से 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो पूरे देश को भरोसा है कि आने वाला 2047 तक ये भारत देश विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो भी विजन डॉक्यूमेंट है वो सबको प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। और ये छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है। भगवान ने बहुत मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया है। खनिज संपदा से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत का किसान है, तो बहुत तरक्की कर सकता है हमारा छत्तीसगढ़। और इसके लिए ये विजन डॉक्यूमेंट मील का पत्थर
साबित होगा और हम लोगों को आगे बहुत विकास करना है। 2030 तक स्टील का जो निर्माण आज 28 मिलियन टन है, उसको बढ़ा के हम लोग को 2030 तक 45 मिलियन टन करना है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि जो देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है चिनाब नदी में, वो हमारे छत्तीसगढ़ के स्टील से बना है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आने वाले समय में हम लोग को जो कोयला का उत्पादन आज 207 मिलियन टन है, उसको 437 मिलियन टन तक आगे ले जाना है। आज हम लोग जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं और आज दूसरे स्थान में हमारा ये प्रदेश है देश में। आने वाले 2030 तक हम लोग 30,000 अतिरिक्त मेगावाट बिजली पैदा करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों में जो हम लोग की नई औद्योगिक नीति आई है, उसमें 3 लाख करोड़ का निवेश ऊर्जा के सेक्टर में हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो 30 तक हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त पैदा करेंगे और उत्पादन के मामले में पूरे देश में हमारा ये प्रदेश पहले स्थान पर आ जाएगा। आज यहाँ पर जो 46 मिलियन टन आयरन ओर उत्पादन करते हैं, इसको 2030 तक हम लोग को 100 मिलियन टन तक पहुंचाना है। आज रेलवे के सेक्टर में 1853 से लेकर 2014 तक मात्र 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बनी थी। इसको 2030 तक हम लोग को बढ़ा के 2200 रूट किलोमीटर करना है। बोध घाट परियोजना की भी हम लोग बात कर रहे हैं और इंद्रावती और महानदी को आपस में जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो इससे 7 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई हम लोग अपने प्रदेश में मुहैया करा पाएंगे और 2 लाख मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। तो इस तरह से हम लोग विजन डॉक्यूमेंट में बात रखे हैं और इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसके लिए 13 क्षेत्र चुने हैं और 10 मिशन बनाए हैं। और आदरणीय सुब्रमण्यम जी बता रहे थे कि इस विजन डॉक्यूमेंट को और हम लोग को सलाह भी दिए हैं कि इसको एक एक घर तक पहुंचाना है, इसकी प्रति एक एक घर तक पहुंचाना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये काम हम लोग अवश्य करेंगे ताकि एक एक छत्तीसगढ़ वासी इसे परिचित हो और उसमें सहभागी भी हो। और जब हम 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसमें उनको भी गौरव हो कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हम लोगों ने भी कुछ किया है। तो इस तरह से जो राज्य का जीडीपी आज 5 लाख करोड़ है, इसको 2023 तक 11 लाख करोड़ करना है और 2047 तक 75 लाख करोड़ तक हमारे प्रदेश के जीएसडीपी को पहुंचाना है। ये सब काम छत्तीसगढ़ के सबके सहयोग से होने वाला है और सारी बातें प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं आप सबसे और पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का, उसमें एक एक छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सहभागी होना है और ये सब हम लोग मिशन के रूप में आगे चल के करेंगे, ऐसा सबसे आह्वान करते हुए। और आज के इस अवसर पर आप सभी लोग समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिए, आप सबका मैं फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और चलिए अब बारी है उस क्षण की, उस पल की जिसके लिए आज की शाम और ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, यानी कि अब बारी है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विमोचन की।
मंचस्थ अतिथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन अब यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर और सुखद ये क्षण है जब छत्तीसगढ़ प्रदेश साल 2047 तक विकसित प्रदेश के रूप में यहाँ पर अपनी एक अलग ही छवि और एक अलग ही पहचान बनाएगा और उसी की एक बानगी, उसी का एक ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर आज जिसके साक्षी हम और आप सभी यहाँ पर बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी से प्रेरणा लेते हुए छत्तीसगढ़ ने भी 2047 तक देश को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और इसमें राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी निर्धारण विजन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर किया गया है। ये थीम्स तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने जो है पुस्तक का विमोचन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में ये कार्यक्रम है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं।